नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 5 लाख शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी की नई नियमावली, ऐसा करने पर होगी कार्रवाई। दोस्तों, बिहार सरकार ने 5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों के लिए संशोधित स्थानांतरण और पदस्थापन नियमावली जारी की है। इस नियमावली में आचार्य संहिता का पालन अनिवार्य किया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ निलंबन, बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आर्टिकल में नए नियमों की पूरी जानकारी दी गई है। अदानी ग्रुप का बड़ा फैसला, बिहार में होगा 20,000 करोड़ का निवेश, 2500 लोगों को मिलेगी नौकरी। दोस्तों, अदानी समूह बिहार में सबसे बड़ा निजी निवेशक है और अब राज्य में एक अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की तैयारी में है। इस परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। समूह लॉजिस्टिक्स, कृषि और वेयर हाउसिंग क्षेत्रों में भी निवेश करेगा, जिससे 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। अदानी समूह का मानना है कि बिहार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी बेहतर हुआ है। बिहार में 2000 BSNL 4G के टावर की शुरुआत, अधिकारियों ने केक काटकर मनाया जश्न। दोस्तों, BSNL ने मई माह से बिहार में स्वदेशी तकनीक से 4G मोबाइल सेवा शुरू की है। अब तक 2500 4G उपकरण स्थापित किए गए हैं और 2000 साइट्स चालू की गई हैं। इसके अलावा 200 से अधिक गाँवों में भी 4G सेवा शुरू की गई है, जो रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर और जमुई जिलों में फैले हुए हैं। नीतीश सरकार ने नियोजित शिक्षकों को दी खुशखबरी, सक्षमता परीक्षा के लिए 5 मौके, वेतन में भी होगा बदलाव। दोस्तों, बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए 5 मौके मिलेंगे। पहले सिर्फ 3 मौके मिलते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान भी जल्द मिलेगा। बैठक में कुल 43 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर परीक्षा की डेट शीट जारी, जाने पूरी लिस्ट। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा 2025 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक और मैट्रिक की परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी। दोनों परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 10 से 20 जनवरी के बीच होगी। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक आयोजित की जाएगी। नए टर्मिनल का अब तक ढांचा तैयार, चालू होने में लगेगा 1 वर्ष और। दोस्तों, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के निर्माण में देरी के बाद अब काम में तेजी आई है। 6 साल में 55% से अधिक काम पूरा हो चुका है। जनवरी 2025 तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। नए टर्मिनल से यात्रियों की संख्या बढ़ने और विदेशी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। बता दें कि नए टर्मिनल का निर्माण 1216 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है। लेड क्रोमेट से रंगी हल्दी की बिक्री पर लगेगा बैन, नीतीश सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। दोस्तों, नीतीश सरकार हल्दी में लेड क्रोमेट की मिलावट पर लगाम लगाने जा रही है। जल्द ही लेड क्रोमेट से रंगी हल्दी की बिक्री प्रदेश में प्रतिबंधित की जा सकती है। प्रतिबंधित होने के बाद यदि हल्दी के किसी नमूने में लेड क्रोमेट की पुष्टि होती है तो संबंधित व्यापारी पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। खड़ी हल्दी में लेड क्रोमेट की पुष्टि के बाद ग्राहकों के पास इससे बचने का एकमात्र उपाय जागरूकता ही बचा है। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 100 नगर निकायों में 1 लाख से अधिक आवास चिन्हित। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 100 नगर निकायों में सर्वेक्षण करके 1,05,000 से अधिक आवासों की आवश्यकता की पहचान की गई है। केंद्र सरकार को PM आवास योजना के दूसरे चरण के तहत इसके निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव भेजा जाएगा। वार्ड स्तर पर अभियान चलाकर इसे पूरा किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को किफायती आवास प्रदान करना है। अगरबत्ती के स्टार्टअप ने बदल दी शख्स की किस्मत, अब दे रहे बेरोजगारों को रोजगार, ऐसे मिली कामयाबी। दोस्तों, मोरंग देश अगरबत्ती स्टार्टअप की शुरुआत करने वाले अमरदीप ने बताया कि मिथिला क्षेत्र से लोग रोजगार के लिए नेपाल के मोरंग शहर जाते थे। कई लोक गीतों में इसका जिक्र किया गया है। इसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपनी अगरबत्ती का ब्रांड नाम मोरंग देश रखा। इसके साथ ही लोगों के पलायन को भी कम किया। आज इसके निर्माण से 100 परिवार जुड़े हैं। यूपी से बिहार के रास्ते जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। नए हाई स्पीड गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के लिए DPR रेडी। दोस्तों, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले 519 किलोमीटर के हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य साल 2025 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 32,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, जिससे न सिर्फ आवागमन आसान होगा बल्कि व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके निर्माण कार्य के लिए DPR सौंप दिया गया है।
जमीन खरीदने के लिए नीतीश सरकार दे रही रुपए, तुरंत उठाएं नई योजना का लाभ। दोस्तों, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री गृह क्रय स्थल योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए भूमि खरीदने में मदद करना है। इस योजना के तहत सरकार भूमिहीनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे 3 से 4 डिसमिल भूमि खरीदकर घर बना सकेंगे। राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी और सरकारी स्कूलों में एक्टिंग सीखेंगे बच्चे, टीवी फिल्मों में मिलेगा काम। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। स्कूलों में जल्द ही एक्टिंग का कोर्स भी शुरू किया जाएगा, जिसके बाद छात्र फिल्मों, टीवी और नाटक में अपना भविष्य बना सकेंगे। इसके साथ ही राजगीर में विश्व स्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। फिल्म सिटी के निर्माण से प्रदेश में फिल्म व मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आरा जंक्शन पर भीड़ हो जाएगी कम, रेलवे ने बनाया धांसू प्लान, यात्रियों की टेंशन होगी दूर। दोस्तों, आरा, पटना और दानापुर पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए रेलवे आरा जंक्शन से नई ट्रेनों को चलाने की संभावना तलाश रहा है। इसके लिए आरा जंक्शन पर वॉशिंग पिट और पिट लाइन बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। रेलवे के इस कदम से यात्रियों की परेशानी दूर हो जाएगी। नए साल का तोहफा, राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के साथ 1000 रुपए का लाभ। दोस्तों, नए साल की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की चर्चा हो रही है। इस योजना के अंतर्गत BPL कार्ड धारकों को 1000 रुपए की वित्तीय सहायता देने की बात सामने आ रही है। यह खबर सोशल मीडिया और विभिन्न समाचार माध्यमों में तेजी से प्रसारित हो रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बिहार सरकार ने लैंड सर्वे का नियम फिर बदला, पारिवारिक बंटवारा के बिना भी हो सकेगा सर्वे। दोस्तों, बिहार में भूमि राजस्व विभाग ने फैसला लिया है कि जिस परिवार का आपस में बंटवारा नहीं हुआ है, उनकी जमीन का भी सर्वे किया जा सकेगा। गौरतलब है, जिनका बंटवारा नहीं हुआ, उनका एकल की बजाय संयुक्त खाता खोला जाएगा, जिससे परिवार के सदस्य जब चाहे अपना बंटवारा निपटाकर वंशावली के हिसाब से अपना हिस्सा ले सकते हैं। बिहार में अब 3 के बजाय 5 बार आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 43 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें सक्षमता परीक्षा 3 के बजाय 5 बार आयोजित करने, 5वें केंद्रीय वेतनमान में राज्य कर्मियों, पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता राहत 443% से बढ़ाकर 445% करने और 6ठे वेतनमान के तहत राज्य कर्मियों, पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता राहत 239% से बढ़ाकर 246% करने का फैसला लिया गया। बिहार के इन 2 जिलों में बनेगा 4 स्टार होटल, फुलवारी शरीफ में रिजॉर्ट का निर्माण। दोस्तों, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बक्सर और मोतिहारी में जल्द ही 4 स्टार होटल बनाए जाएंगे, जबकि पटना के फुलवारी शरीफ में रिजॉर्ट और रोहतास में वे साइड एमिनिटीज विकसित की जाएंगी। नई पर्यटन नीति के तहत इन 4 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। 4 निवेशकों को स्वीकृति पत्र दिया गया है और उन्हें 30% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। पटना के लिए आ गया नया ट्रैफिक प्लान, इस रास्ते से दिन में ट्रकों की एंट्री बंद। दोस्तों, गांधी सेतु और शहरी क्षेत्र में लगने वाले जाम से निपटने के लिए जिलाधिकारी और SSP के निर्देश पर ट्रैफिक SP ने यातायात प्लान बनाया है। इसमें ट्रकों के परिचालन के लिए मार्ग तय किए गए हैं और शहरी क्षेत्रों में दिन के समय ट्रकों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों के लिए यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।